शादी को 4 साल हो चुके थे। 4 साल सुनने में छोटा वक्त लगता है, लेकिन जब हर दिन एक ही सवाल का बोझ लेकर जीना पड़े, कब होगी खुशखबरी, तो हर दिन 1 साल जैसा लगता है। सिम्मी की दुनिया इन 4 सालों में धीरे धीरे सिमट गई थी। उसकी उम्र 32 की हो चली थी। चेहरे पर अभी भी वही नाजुक सुंदरता थी, लेकिन आंखों में थकान उतर आई थी। पति अजय विदेश में नौकरी करते थे। पहले पहल फोन पर बातें लंबी होती थी, अब बातचीत बस 2-3 मिनट तक सीमित हो गई थी। कैसी हो? ठीक हूं, तुम अपना ध्यान रखना। सिमी के लिए ये शब्द बोझ जैसे लगते, क्योंकि वो जानती थी अजय खुश नहीं है। वो एक बच्चा चाहते थे, वो चाहते थे कि उनका परिवार पूरा हो, लेकिन डॉक्टर की रिपोर्ट हर बार वही कहती, आप मां नहीं बन सकती। रात को सिम्मी अक्सर अपने कमरे में बंद होकर रोती। उसने कपड़े की अलमारी के कोने में छोटे छोटे बेबी ड्रेस, खिलौने, नन्हे जूते छिपा रखे थे। हर बार खोलकर देखती, छूती और फिर वापस रख देती। ये घर मेरे लिए कैद खाना बन गया था। सन्नाटा इतना गहरा था कि कभी कभी अपनी ही सांसों की आवाज से डर लगता। एक दिन उसकी छोटी बहन मिनी का फोन आया। दीदी, एक मदद करनी है। मेरा बेटा रोहन आपकी तरफ पढ़ाई के लिए आया है। क्या कुछ महीनों के लिए आप उसे अपने पास रख लेंगी? आप भी अकेली रहती हैं, आपको भी सहारा मिल जाएगा। सिम्मी ने पहले सोचा, क्या ये सही होगा, लेकिन फिर मान गई। खाली घर में अगर कोई आ जाए तो शायद सन्नाटा टूट जाए। स्टेशन पर एक लंबा दुबला पतला लड़का उतरता है, बैग कंधे पर टांगे हुए, चेहरे पर हल्की दाढ़ी, लेकिन आंखों में चमक। सिम्मी को देखते ही दौड़कर गले लग जाता है। मौसी! उसकी आवाज में बचपना था, लेकिन साथ ही कुछ और, एक अजीब सी गहराई। सिम्मी मुस्कुराती है। उसे लगता है जैसे बरसों बाद घर की हवा बदल गई हो। कुछ ही दिनों में घर का माहौल बदल गया। जहां पहले हर कोना सूना था, वहां हंसी गूंजती। सुबह उठते ही रोहन रसोई में पहुंच जाता। मौसी, आज मैं चाय बनाऊंगा। या फिर, मौसी, एक गाना सुनिए ना, आपको अच्छा लगेगा। सिम्मी के चेहरे पर फिर से रौनक लौट आई। वो सोचती, क्या यही वो अपनापन है जिसकी मुझे सालों से तलाश थी? माँ जैसी देखभाल। सिम्मी का मन रोहन में एक अजीब संतोष पाने लगा। कभी उसे छोटे बच्चे की तरह समझाती, खाना खा लिया, पढ़ाई पूरी की, और कभी अचानक महसूस करती, ये तो जवान हो चुका है, अब बच्चा नहीं रहा। उसके मासूम सवाल, देर रात तक बातें करना, हंसी मजाक, सब सिम्मी को नया जीवन देने लगे। लेकिन रातों को जब वो अकेली होती, दिल में सवाल उठते, क्या मैं सिर्फ उसे भांजे की तरह देख रही हूं, या मेरी तन्हाई मुझे धोखा दे रही है? क्या मैं अपने भीतर के खालीपन को भरने के लिए उस पर ज्यादा निर्भर हो रही हूं? उसका मन कांप जाता, क्योंकि सोच का ये सिलसिला उसे खुद से डराने लगा था। एक रात सिम्मी दूध पीती है और अचानक बहुत गहरी नींद में चली जाती है। सुबह उठती है तो सिर भारी है। रोहन पास में बैठा है, किताब पढ़ते हुए। वो मुस्कुराता है। गुड मॉर्निंग मौसी, आपको नींद कैसी आई? सिम्मी चौंक जाती है। क्या उसने रात भर मेरा ख्याल रखा, या कुछ और? कहानी गहराने लगती है। सिम्मी डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर रिपोर्ट देखकर चुप हो जाते हैं। मैडम, आपकी दवाओं में कोई बदलाव हुआ है क्या? सिम्मी हैरान, नहीं। अजीब है, आपके शरीर में कुछ ऐसे हार्मोन दिख रहे हैं जो संकेत देते हैं कि शायद गर्भावस्था जैसी स्थिति बन रही है। सिम्मी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये कैसे हो सकता है? शक की शुरुआत। घर लौटकर वो रोहन को देखती है, उसकी मासूम मुस्कान, उसकी देखभाल, और फिर रात को वही सवाल, क्या ये शक करना भी गुनाह नहीं है? उसकी नींदें उड़ जाती हैं। वो दवाओं की बोतलें चेक करने लगती, कभी खाने पीने पे नजर रखती, लेकिन हर बार रोहन उतना ही मासूम नजर आता। रात को सिम्मी को अक्सर लगता कोई कमरे के बाहर कदम रख रहा है। कभी खिड़की आधी खुली मिलती, कभी बत्ती खुद बुझ जाती। उसका डर और बढ़ने लगा। क्या ये मेरा वहम है, या घर में कुछ और चल रहा है? एक शाम बारिश हो रही थी, बिजली चली गई। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में दोनों साथ बैठे। रोहन ये गुनगुनाना शुरू किया। सिम्मी उसकी आवाज में खो गई। उसके हाथ अचानक रोहन के हाथ से छू गए। एक पल को दोनों की आंखें मिली। समय जैसे रुक गया। सिम्मी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो तुरंत हाथ खींच लेती है, लेकिन उस एक क्षण में कुछ बदल चुका था। रात भर सिम्मी करवटें बदलती रही। क्या ये प्यार है, या तन्हाई का धोखा? क्या रोहन भी कुछ महसूस करता है? एक रात सिम्मी उठती है और देखती है उसके कमरे का दरवाज़ा आधा खुला है। रोहन दरवाजे पर खड़ा है। वो धीमी आवाज में कहता है, मौसी, आप ठीक तो हैं? सिम्मी डर जाती है। वो झट से दरवाज़ा बंद कर लेती है।
दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। अचानक एक दिन अजय लौट आते हैं। वो बिना बताए घर पहुंचते हैं और देखते हैं रोहन और सिम्मी एक साथ बैठे हैं। अजय की आंखों में शक भर जाता है। ये सब क्या है सिम्मी? सिम्मी टूट जाती है, रोते हुए कहती है, मैं अकेली थी अजय, तन्हाई ने मुझे तोड़ दिया। मैंने कभी गलत नहीं चाहा, लेकिन मेरा दिल खुद को संभाल नहीं पाया। रोहन भी कांपते हुए कहता है, मामा आप गलत समझ रहे, मैंने मौसी का हमेशा बेटा बनकर ही ख्याल रखा है। अजय को डॉक्टर की रिपोर्ट याद आती है। वो कागज फेंकते हैं। तो ये सब क्या है? ये रिपोर्ट्स झूठ बोल रही हैं क्या? सिम्मी सन हो जाती है। वो खुद नहीं जानती सच क्या है, झूठ क्या है। बहस बढ़ती है। अजय का गुस्सा, सिम्मी का टूटना, रोहन की सफाई। अजय घर छोड़कर चले जाते हैं। दरवाजा धड़ाम से बंद होता है। घर फिर से सन्नाटे में डूब जाता है। सिम्मी आईने में खुद को देखती है। आंखें सूजी हुई, चेहरा बिखरा हुआ। वो सोचती है, क्या सचमुच मेरे साथ कुछ हुआ था या ये सब मेरा भ्रम था? क्या मैं अपनी तन्हाई की शिकार थी? रोहन उसके सामने आता है। धीमी आवाज में कहता है, मौसी, अगर आप चाहें तो मैं यहां से चला जाऊं? वो उसकी आंखों में देखती है। वो आंखें अब भी उतनी ही मासूम थी, लेकिन उसके भीतर का डर उस मासूमियत पर भी शक करने लगा था। वो बस कह पाती है, रोहन, मुझे अकेला छोड़ दो। रोहन चला जाता है। घर फिर से खाली हो जाता है। सिम्मी झूले पर बैठी है। बाहर वही धुंधला आसमान। उसके हाथ में रिपोर्ट्स हैं। उसकी आंखें सवालों से भरी हैं। सच क्या था, झूठ क्या था, और असल में गुनाहगार कौन था, रोहन या मेरी अपनी तन्हाई? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और नई कहानियों के लिए कथाएं 2.0 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।